आपके शहर में खुल गया है गायत्री हेल्थ केयर सेंटर। कम खर्च, अच्छा इलाज। डेंगू, बुखार, टाइफाइड, लीवर व पेट से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज। साथ ही साथ गुर्दे की पथरी, बवासीर, त्वचा संबंधित सभी बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। बच्चों में मानसिक विकास की कमी के लिए आयुर्वेदिक स्वर्ण प्राशन भी कराया जाता है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। BS बर्मन, प्रबंधक, गायत्री हेल्थ केयर सेंटर, पता नई कचहरी के सामने, रामनगर, रुड़की। नमस्कार, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर चर्चाओं में है। आज रुड़की कोतवाली में भाजपा नेता मनोज त्यागी द्वारा चैंपियन के खिलाफ तहरीर दी गई है कि प्रणव सिंह के काफिले ने उनकी पिटाई की और उनका अपहरण करने का प्रयास भी किया। वहीं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के गनर ने भी मनोज त्यागी के खिलाफ तहरीर दी है कि मनोज त्यागी ने शराब के नशे में अभद्र व्यवहार किया है और फायरिंग भी की है। वहीं दूसरी ओर चैंपियन ने भी प्रेस वार्ता कर अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है, बल्कि वह एक रैली से आ रहे थे तो मनोज त्यागी शराब के नशे में धुत अपनी गाड़ी का हूटर बजाए जा रहे थे, जिस पर उनके गनर ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की। उनके द्वारा कोतवाली में तहरीर दी गई है। साथ ही उन्होंने झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल को भी घेरते हुए कहा कि सब कुछ उन्हीं की साजिश है। अब देशराज कर्णवाल चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं, इसलिए वह इस तरह का षड्यंत्र रचा रहे हैं। वह देशराज को जेल भेजे बिना नहीं छोड़ेंगे। दरअसल दो विधायकों का यह विवाद अब पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है। मामला रुड़की कोतवाली में पहुंच चुका है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अब परेशान आ चुका है। वहीं इस मामले में SP देहात नवनीत सिंह का कहना है कि दोनों ओर से तहरीर दी गई है, मामले की जांच कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। पार्टी है और इस अनुशासित पार्टी में गुंडों की जमात, असामाजिक तत्वों, बदमाशों की जमात, जिसमें मनोज त्यागी पुत्र नरेश त्यागी, जिसके ग्रैंडफादर सुगनचंद त्यागी का नाम हुआ करता था, हमारे घर पे आया करते थे, हमारे पिताजी के मित्र थे। नरेश त्यागी भी भला आदमी है, लेकिन ये शराब पी करके अपने बाप को पीटता, अपनी माँ को पीटता। नरेश त्यागी ने मुझसे कहा था, जब मैं पहले चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद 2017 में, काउंटिंग के बाद महल से चले तो नशे में धुत होकर के अपनी गाड़ी से हमारे सामने लगा दी। भीड़ भाड़ बहुत थी, आ गए। हमने इनके फादर को शिकायत की कि जी मेरी मानता नहीं, क्या करूं, शराब पीता है। मैंने कहा भाई आप बाप को समझाइए कि जी आप ठीक कर दो। मैंने कहा मेरा जिम्मा थोड़ी भाई, मैं सुधार कर थोड़ी खोल रखा है, आप पुलिस में शिकायत करिए। अब वो कल ड्रामा कर दिया, मेरे को फोन किया 7:56 पे, नोट करिए आप, 7:56 पे फोन करता, दिखाना आप कागज दीजिए मुझे जरा। 8:03 पे दूसरी कॉल आती है, देख लीजिए वहां लिखा हुआ है। 8:12 पे तीसरी कॉल, 8:40 पे चौथी कॉल, 8:44 पे पांचवी, 8:45 पे छठी। क्या मतलब इन कॉल्स का आने का? कुंवर प्रणव सिंह के पास, मनोज त्यागी की चेक कराइए। मैंने पुलिस को भी कहा, SP देहात से मिला था मैं। ये जाल फेंका है देशराज कर्णवाल के कहने से, इन्होंने मिलकर के, इनकी आपस में बात भी हो रही है। अगर देशराज कर्णवाल की और मनोज त्यागी की रिकॉर्डिंग निकाली जाएगी तो ये साफ हो जाएगा, क्योंकि देशराज कर्णवाल घिरता नजर आ रहा है, जेल जाने के नजदीक है। हमने वो प्रूफ उठा दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया था। ये जो झूठा दोषारोपण कर रहे हैं बगैर सबूत के, कुंवर प्रणव सिंह बगैर सबूत नहीं बोलता है, ये सबूत है कुंवर प्रणव सिंह के पास। कॉल मैंने मनोज त्यागी को नहीं की थी, मनोज त्यागी ने मुझे कॉल की थी। मैंने देशराज कर्णवाल को बुरा भला नहीं कहा था, बुरा भला देशराज कर्णवाल ने मुझे कहा था तो भुगते हैं। और ये मनोज भी जेल जाएगा, आपको बता रहा हूँ। इसने जो गोलियां चलाई, गोली अपने आप चला रहा है। इलेक्शन चल रहा है, सबके हथियार जमा होते हैं। हथियार कैसे है उसके पास? या तो उसका चोरी का हथियार, इलीगल वेपन है, धारा 30 का मुकदमा, धारा 25 का मुकदमा पंजीकृत होगा, अन्यथा उसने जमा नहीं किया, उसके ऊपर 188 में मुकदमा दर्ज होगा। तो सेंट्रल की फोर्स है, उत्तराखंड की फोर्स है। मेरे गनर ने यहाँ तहरीर दी, आप देखेंगे गनर ने तहरीर दी, पुलिस की तहरीर दी, इसमें सिपाहियों को बयान है सब कुछ। मैं फायर करूंगा वहाँ, और मैं हाईली एजुकेटेड आदमी हूँ भैया, पढ़ा लिखा आदमी, क्यों बदनाम कर रहे हैं? मैंने तो गाड़ी का शीशा भी नहीं खोला, गाड़ी से भी नहीं उतरा मैं। मेरी धर्मपत्नी रानी साहब उतरी हैं, उन्होंने उसको ताकीद की कि बच्चा है तू, जबकि काम तो पिटने के थे। फाटक से लाल कुर्ते की तरफ जा रहा था, तो चैंपियन साहब का काफिला जा रहा था,
तो मेरी गाड़ी हटने में 1-2 सेकंड का समय लग गया। इनके एक गाड़ी स्कॉर्पियो में से 3-4 बंदे उतरे और उन्होंने बदतमीजी की, मार पिटाई करी मेरे साथ। गाड़ी में से खींचने की कोशिश करी, मैं गाड़ी से नीचे उतर नहीं पाया। फिर चैंपियन साहब ने पिस्टल निकाल के फायर किया। सत्य था, वहाँ जाकर आप जांच करा सकते हो। टोल पे बहुत सारे लोग थे, वहाँ काफ़ी सारे लोग दौड़ गए। उनकी वजह से फिर ये सब लोग गाड़ी लेकर अपने भाग गए वहाँ से। कितने लोग काफिले में कौन थे? लगभग 20-25 लोग होंगे काफिले में। 5-6 गाड़ियाँ थी, एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं सकता। और हथियारों से सब लैस थे, बेसबॉल के डंडे लिए हुए थे सब ने। पूरी गुंडागर्दी के साथ सड़क पे दबंग तरीके से चल रहे थे। क्या कहा कि गाड़ी हटाओ, तो मैं दिखाई नहीं दे रहा कि फ्लीट आ रही है। एक मेरे लिए तो बहुत, मैं बुराई भी नहीं कर सकता क्योंकि पार्टी भी हमारी है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का व्यक्ति हमारे क्षेत्र का विधायक है। और जो मुझे भली भांति परिचित हैं और जानते हैं, पहचानते हैं, जो उनके साथ लोग थे, लड़के थे, क्या विधायक जी को ऐसे लड़कों को अपने साथ रखना चाहिए जो इस तरीके की हरकत करते हैं? फिलहाल एसपी दयाल साहब ने कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी, जो जायज़ है, जांच करी जाएगी। उसके उपरांत जो भी कार्रवाई होगी वो अच्छी होगी। अभी हमने तहरीर दी है। ये मारपीट का प्रकरण बताया जा रहा है, इसमें दोनों तरफ से तहरीर आई है और चूँकि अभी तहरीर आई है तो उसमें हम प्रारंभिक जांच अपनी कर रहे हैं और जैसा भी बाद में जो डेवलप होगा आपसे शेयर करेंगे।